national importance with statutory backing. With these words, I conclude. Thank you very much. श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, सदन में आज पोर्ट जहाज जलमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। सभापति, ये बात सही है कि किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए समुद्री परिवहन एक महत्वपूर्ण अवसंरचना होती है। इससे विकास की गति, ढांचा और रूपरेखा प्रभावित होती है। आज विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौवहन उद्योग को स्वदेशी जलयानों के मार्ग पर समुद्री व्यापार के अधिकतम हिस्से की ढुलाई करने योग्य बनाया जाना अत्यंत जरूरी है। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और 11 फरवरी 2022 को लोकसभा में इस मंत्रालय के सवाल के जवाब में पढ़ रहा था, जिसमें महापत्नों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत व्यय की गई राशि का ब्यौरा दिया गया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा कि CSR के तहत जिन जिन पत्नों द्वारा जो राशि व्यय करना दर्शाया गया था, उसका भौतिक सत्यापन कराया जाए। उस इलाके में वो CSR फंड कहाँ खर्च कर रहे हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, मछुआरों के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका भी आप दें। पर 2021-22 की आर्थिक समीक्षा पढ़ा था, उसमें लिखा था बंदरगाहों का विकास अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। बंदरगाह भारत में आयात निर्यात कार्गो का लगभग 90% मूल्य के हिसाब से 70% संभालते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं विगत वर्ष एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि कंटेनर कार्गो ले जाने वाले बड़े विदेशी जहाज माल की लोडिंग और अनलोडिंग में कठिनाइयों के कारण भीड़ भाड़ वाले भारतीय बंदरगाहों से बच रहे हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हमें हमारे देश के पत्नों की कार्गो संचालन क्षमता को और अधिक बढ़ाना होगा। सभापति महोदय, क्योंकि भारतीय बंदरगाह बुनियादी ढांचा संरचना के विकास तथा माल ढुलाई, आवाजाही आदि के मामले में काफी पीछे है और वर्तमान में निर्यात व्यापार का जो हिस्सा समुद्री मार्ग से होता है, उसको देखते हुए हमें इस तरफ गंभीरता ध्यान देना। और ये सही है कि इसके लिए वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना शुरू की गई, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके कितने सकारात्मक परिणाम इस क्षेत्र में आए, इस परियोजना जुड़े कितने कार्य लंबित है। मुझे उम्मीद है कि आप जब जवाब देंगे तो जरूर इस बात को बताएंगे। आज जब आप ये मान रहे हैं कि वर्तमान समय में वैश्विक समुद्री व्यापार की महत्ता बढ़ रही है और अकेले हिंद महासागर द्वारा दुनिया के तेल व्यापार का 2/3 हिस्सा संचालित किया जाता है, कंटेनर द्वारा तकरीबन 50% व्यापार हिंद महासागर द्वारा होता था। आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की संभावना। इस सब को लेकर आपने सागरमाला योजना लेकर आए। इसमें सरकार ये कह रही है कि योजना के क्रियान्वयन से 1 करोड़ नए रोजगार सृजन होने की संभावना है, जिसमें 40 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। ऐसे मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक कितने लोगों को आपके दावे के क्रम में रोजगार दिया जा चुका, ताकि देश की जनता ये जान सके। मंत्री जी, सागरमाला परियोजना के अंतर्गत जैसलमेर से कांडला बंदरगाह तक रेलवे लाइन हेतु राजस्थान की सरकार ने जमीन दी है नहीं, यदि दे दी है तो उसके बाद विभाग ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के क्या क्या कदम उठाए, उसका विवरण आप जरूर दें। सभापति महोदय, जालोर के अंदर सरकार की एक घोषणा थी कि जालोर में एक इनलैंड शिपिंग पोर्ट प्रस्तावित था, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में आर्थिक विकास होता, लेकिन ये कागजों के अंदर ही रह गया। मेरी सरकार से मांग है कि इसे जल्द से जल्द आप बनाएं, जिससे एक मिनट साहब, जिससे जालोर, बाड़मेर, नागौर, सिरोही और आप जितना भी इलाका है वो इनको इसलिए करता है कि इनको बड़ा अनुभव है मंत्री जी को, इनकी तरफ इसलिए करता, तो जिससे वहां पे विकास हो सके और लाइमस्टोन, जिससे लाइमस्टोन, जिप्सम, सीमेंट फैक्ट्रियां बाड़मेर, जालोर इन जिलों के अंदर लग सके। सभापति महोदय, हाल ही में देश के एक प्रमुख समाचार पर राजस्थान पत्रिका में बंदरगाहों पर कल पुर्जों की कमी का जिक्र आया था, इस पर भी सरकार ध्यान दे। लास्ट खत्म करें। सभापति महोदय, अंत में मेरी मांग ये है कि इस क्षेत्र से हजारों लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, उनके परिवार के लोगों का आर्थिक व सामाजिक सुदृढ़ीकरण हो सके। इस शिपिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरियों का नया अवसर कैसे सृजित हो सके, समुद्र में जो प्रदूषण है उसको कैसे कम किया जा सके, उसके लिए सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। सिंह जी, केवल 2 मिनट प्लीज। सर,